सब जमीन है मेरी, ये आसमान है मेरा, मकीन हर मकान हूँ मैं, हर एक मकान है मेरा। मैं क्यों कहूँ कि बस मेरा वतन ये मुल्क हिंद है, कि मैं हूँ सारे जहान का, सारा जहान है मेरा। तो प्यारे बच्चों, ये बच्चा यही कह रहा है कि सब ज़मीन है मेरी, आसमान है मेरा, इसलिए मेरी ह्यूमन परिवार है, मेरे भाई बहन यहाँ मैरिड हैं इस विश्व के कई देशों में, ये सब परमात्मा के घर हैं, मेरे पिता के तो सब मेरे हो गए। और तीसरी चीज़ वो कहता है कि मैं एक आत्मा हूँ, डिवाइन, मेरी आत्मा के पिता परमात्मा ने, हर पिता अपने बच्चों की भलाई के लिए कोई शिक्षाएं भेजता है, तो मेरे पिता ने, मेरे आत्मा के पिता परमात्मा ने कोई डिवाइन एजुकेशन, दिव्य ज्ञान ऊपर से भेजा हो तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। अब यहाँ पर एक बालक यहाँ स्कूल में बैठा है, अब ये चाहता है कि मैं दिव्य लोक की जो शिक्षाएं हैं ऊपर की, ये है दिव्य लोक, द क्रिएटर एंड इज रिवील्ड होली बुक्स, ये रचनाकार और उसकी रचित पुस्तकें, रिवील्ड पुस्तकें जो उसने दिव्य लोक से भेजी हैं। तो ये चाहता है बालक कि मुझे सब दिव्य ज्ञान दिया जाए, क्योंकि मेरे अंदर जो आत्मा है, तो आत्मा का पिता परमात्मा है, ये है, और इस परमात्मा ने ये ज्ञान मेरी भलाई के लिए भेजा है, तो इसको मुझे समझाइए क्या है। तो अब ये तो 5000 वर्ष पूर्व गीता आई, गीता में हजारों शिक्षाएं हैं, मुख्य शिक्षा इनकी न्याय की है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो ये शिक्षा जो आई 5000 वर्ष पूर्व आई, कृष्ण की पवित्र आत्मा में आई, दिव्य लोक से आई, ये संस्कृत में आई, ट्रांसलेट होकर के दुनिया की सभी भाषाओं में ट्रांसलेट हो गई, सारे दुनिया में फैल गई, और 1/4 दुनिया के लोग, लगभग चौथाई लोग इनकी शिक्षाओं पर चलते हैं। तो ये शिक्षा संस्कृत में आई, ट्रांसलेट हुई सारे भाषाओं में और सारी दुनिया में फैल गई। अब इसके बारे में ये भी जानना चाहिए कि ये ज्ञान परमात्मा से आया है, और जो चीज़ भी परमात्मा से आती है, तो परमात्मा तो दयालु है ना, कोई ज्ञान किसी खास लोगों के लिए नहीं भेजता, वो ये सारी पृथ्वी के समस्त प्राणी मात्र के लिए भेजता है। तो गीता समस्त प्राणी मात्र के लिए है, न्याय की शिक्षा समस्त प्राणी मात्र के लिए है, सभी न्याय करें। तो ये जो शिक्षा है परमात्मा की है, सबके लिए है। अब एक बच्चे को पिताजी ने 4 आम दिए, कहा कि बेटे तुम दफ्तर जा रहे, तुम बड़े भाई हो, हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम सब भाई बहनों को बांट देना, चारों को एक एक आम खा लेना। लौट के आए, पिताजी ने पूछा बेटे आम बांट दिए ना? अरे नहीं पापा, वो क्या था ना, मैंने सोचा अपना आम खा लूँ तो बांट दूंगा, वो मीठा था। दूसरे को मैंने सोचा चखने में क्या अर्ज है, चख लेता हूँ दे दूंगा, लेकिन पापा वो उससे बहुत ज़्यादा मीठा था, तो इतना मीठा था कि मैं स्वाद में पूरा ही खा गया। फिर मैंने सोचा तीसरा भी चख लूँ, वो और भी मीठा निकला, तो वो इतना स्वादिष्ट था कि मैं वो भी खा गया। अब एक बचा तो मुझे याद आया कि पिताजी ने कहा था सबको बांट देना, अब पिताजी एक ही बचा तो मैं किस किस को दे दूं, तो मैंने वो भी खा लिया, मैंने चारों ही आम खा लिए। पिताजी ने कहा बेटे आज तुमने अन्याय किया अपने भाई बहनों के साथ, देखो हम इतने गरीब हैं कि हम 4 आम लाए ताकि तुम चारों बच्चों को एक एक मिल जाए, हम अपने लिए और तुम्हारी माता जी के लिए भी आम नहीं लाए, पैसे नहीं थे, और तुमने सबकी खुशी छीन ली, तुमने अकेले ले ली, तुमने अन्याय किया है। और जानते हो गीता में क्या लिखा है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। न्याय होना चाहिए, कोई भी अन्याय करे, चाहे बंधु हो, चाहे परिवारजन हो, चाहे बेटा बेटी हो, कोई भी हो, उसे दंडित करना चाहिए। और हम दंडित नहीं करेंगे तो भगवान हमें दंडित कर देगा। तो आज हम तुम्हें खाना नहीं देंगे क्योंकि तुमने अन्याय किया अपने भाइयों के साथ। दूसरे, तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया। पिता की आज्ञा, माता की आज्ञा ऐसे ही है जैसे परमात्मा की आज्ञा। यदि परमात्मा को मानते हो, उसकी पूजा करते हो, तो परमात्मा का प्रथम उपदेश एक है कि मेरी पूजा तभी स्वीकार होगी जब तुम अपने माँ बाप की पूजा करोगे, माँ बाप की इज्जत करोगे, अपने टीचर्स की इज्जत करोगे, तब मेरी पूजा तुम्हें स्वीकार हो जाएगी, तुम्हारी तब पूजा स्वीकार होगी। तो तुमने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी, तो एक तरह से परमात्मा की आज्ञा का भी उल्लंघन किया है। दूसरे, तुम बड़े भाई हो, तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम पे क्या भरोसा करेंगे, तुम ट्रस्टवर्दी नहीं हो, तुम विश्वास के योग्य नहीं हो,
हम तुम पे क्या भरोसा कभी करेंगे, कोई जिम्मेदारी का काम तुम्हें कैसे सौंप पाएंगे, तुम भरोसेमंद नहीं हो। अब तुम्हारा जीवन पर्यंत कोई भरोसा नहीं करेगा कि तुम इतने बड़े अन्यायी भी हो सकते हो कि सबके खुशी को छीन लो और अकेले तुम रख लो। तो प्यारे बच्चों, छोटी छोटी चीज़ों से भी हम बड़ी गीता की बड़ी बड़ी बात सीख सकते हैं। ये परमात्मा का ज्ञान है, ये किसी हिंदू के लिए नहीं है, ये सारी मानव जाति के लिए है। अब ये अज्ञान है, मुसलमान और सिख और ईसाई ये समझते हैं कि गीता हिंदुओं की है, और हिंदू भी यही समझते हैं कि गीता हमारे लिए है। ये बिल्कुल अज्ञान है, इस अज्ञान को मिटाना है। गीता किसी हिंदू नेता की किताब नहीं है। गीता कृष्ण जी ने भी नहीं लिखी, गीता तो व्यास जी ने लिखी है। गीता तो एक संवाद है परमात्मा का अर्जुन से। ये अर्जुनोवाच और भगवानोवाच है। गीता में कहीं कृष्ण का नाम ही नहीं है ऊपर से नीचे तक। ऐसा नहीं कि अर्जुनोवाच और कृष्णोवाच, अर्जुन ने ये कहा कृष्ण ने कहा, ना ही नहीं। अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा और भगवान ने उत्तर दिया। माध्यम कृष्ण थे, पवित्र आत्मा थे, उनके मुंह से आया, क्योंकि भगवान के पास अपना कोई मुंह नहीं है, कोई बॉडी फॉर्म नहीं है जिससे वो बोल सके। तो बोलने के लिए उसे किसी का मुंह प्रयोग करना पड़ा, और वो मुंह किसका प्रयोग करेंगे? जो अति पवित्र आत्मा हो युग की, उस युग की अति पवित्र आत्मा, सबसे ज़्यादा पवित्र आत्मा कृष्ण की थी। उसके माध्यम से जो बात भगवान को उत्तर देना था, उनके माध्यम से आया। तो अर्जुन ने प्रश्न किए, भगवान ने उत्तर दिए। माध्यम कृष्ण बने तो कृष्ण की वाणी नहीं है, ये परमात्मा की वाणी है। इसीलिए गीता में लिखा है भगवत वाणी, और अंदर है अर्जुनोवाच और भगवानोवाच। अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान ने उत्तर दिया। कृष्णोवाच नहीं है, न कृष्ण की वाणी है, और न ये गीता के अंदर कहीं है कि अर्जुन ने प्रश्न किया, कृष्ण ने उत्तर दिया। तो कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया है, कृष्ण तो माध्यम थे। उनसे तो जो भगवान बुलवा रहा था वो बोल रहे थे, भगवान अपने शब्द उनके मुंह में रख रहा था और वो बोलते जा रहे थे। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से 2500 वर्ष पूर्व दिव्य लोक से पाली भाषा में नेपाल के लुम्बिनी के वन में एक और दिव्य ज्ञान उतरा, और वो था त्रिपिटक का। त्रिपिटक ये 2500 वर्ष पूर्व आई। इसमें था इक्वालिटी। ये बुद्धा को ज्ञान मिला, वर्षों बट वृक्ष के नीचे बैठे रहे ज्ञान की पिपासा में, और अल्टीमेटली दिव्य लोक से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ये थी त्रिपिटक, और इसमें हजारों शिक्षाएं हैं। मुख्य शिक्षा एक है बराबरी की, समता की, इक्वालिटी की, सम्यक ज्ञान, सब इक्वल हैं। ये व्यवस्था गलत है कि साहब ये ब्राह्मण बड़े ऊंचे, ये क्षत्रिय उससे नीचे, और ये बनिए और भी नीचे हैं, और शूद्र और नीचे हैं। तो उन्होंने कहा ये व्यवस्था मनुष्यों की बनाई है, परमात्मा की बनाई हुई नहीं। ऊंच नीच ये परमात्मा ने नहीं बनाई, परमात्मा ने इस सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को बराबर बनाया है। तो जाति पाति इन सबसे ऊपर उठना चाहिए। कभी भी कास्ट सिस्टम वाज क्रिएटेड आउट ऑफ इग्नोरेंस, दैट टू फॉर ए सोसाइटी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ टुडे, इट हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस। व्हाट इज नीडेड टुडे इज इक्वालिटी एंड यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। तो इक्वालिटी और यूनिटी की जरूरत है। तो इसलिए कास्ट सिस्टम को कभी न माने। ये शिक्षा सारी मानव जाति के लिए है। आज से 2000 वर्ष पूर्व बाइबल आई हिब्रू भाषा में। इजराइल देश के पैलेस्टाइन प्रांत में एक नगर है जेरूसलम, उसके पास एक गांव है बेहतलम। बेहतलम में एक जोसेफ बढ़ई थे, उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने यीशु मसीह रखा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा थे। उन्होंने कहा था इस पृथ्वी का साम्राज्य उनका होगा जो करुणामय होंगे, जो दयामय होंगे। प्रभु यीशु मसीह करुणामय थे, इस पृथ्वी के साम्राज्य के राजा बन गए। सारी सृष्टि के राजा हैं, क्योंकि सारी सृष्टि का प्रत्येक राजा, कोई संसार की ऐसी सल्तनत नहीं है जो उनके सामने शीश न झुकाती हो और अपना राजा न मानती हो। उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं लोग। तो जो भी करुणा में होंगे, जो दया करेंगे, इस पृथ्वी के साम्राज्य के राजा बनेंगे। जो विनम्र होंगे वो शक्तिशाली बन जाएंगे। तो ये शिक्षा उन्होंने दी। ये शिक्षा दिव्य लोक से आई, हिब्रू भाषा में आई, ट्रांसलेट हो गई, सारे दुनिया में फैल गई। आज से 1400 वर्ष पूर्व कुरान शरीफ आई मोहम्मद साहब की आत्मा में। एक फरिश्ता, अल्लाह का फरिश्ता मैंने पैसेंजर,
ये तालीम देता गया 23 वर्षों तक, और वो इकट्ठी हुई तो होली कुरान बनी। और होली कुरान में जो शिक्षा दी गई है वो ये है कि खुदा रब्बुल आलमीन है, इस धरती का रब है, मुसलमानों का रब नहीं है, सारी मानव जाति का रब है। रब माने परमात्मा, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, ये तो नाम है अनेक। रब कहें, अरबी में रब कहते हैं, हिंदी में उसको परमात्मा, ईश्वर है, भगवान कहते हैं, अंग्रेजी में उसको गॉड कहते हैं, और उर्दू में उसको अल्लाह कहते हैं। तो नाम तो हम लोग रखते हैं, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, हर भाषा में उसका अलग नाम है। लाखों भाषाएं हैं, लाखों नाम हैं। परमात्मा ने न कभी जन्म लिया, न कभी मृत्यु होती है, न उनके कोई माता पिता हैं। तो नाम तो माता पिता रखते हैं जब जन्म होता है तब, उनका कभी जन्म ही नहीं हुआ, उनको कोई माता पिता नहीं है, तो नाम कौन रखेगा? तो नाम तो हम लोगों ने इबादत करने के लिए, उसे याद करने के लिए, उसकी तरफ मुड़ने के लिए हम लोगों ने जो भाषा जानते थे उन्होंने वो नाम रख लिया। जैसे ये देखिए पानी है, अब इसे कई लोग पानी कहते हैं, कई लोग इसे वाटर कहते हैं, कोई लोग इसे जल कहते हैं, कई लोग इसे आग कहते हैं। ये तो भाषाओं का भेद है, लेकिन पानी तो एक ही है। इसी तरह परमात्मा एक है, उसके नाम लाखों लाखों नाम है उसके, हर भाषा में एक नाम उसने लोगों ने रखा है। तो नाम से मतलब नहीं है। तो खुदा रब्बुल आलमीन है, एक अल्लाह ने सारी दुनिया बनाई है, और सब एक खुदा के बंदे हैं, सब भाई भाई हैं। ये संदेश कुरान शरीफ का है, ये सारी मानव जाति के लिए है। मुसलमान ये समझते हैं कि कुरान हमारी है, लेकिन आपकी भी है, लेकिन सारे संसार के प्रत्येक प्राणी की है। कुरान केवल मुसलमानों के लिए नहीं भेजी, किसी मुस्लिम नेता ने नहीं लिखी कुरान। कुरान तो अल्लाह से आई है, और जो चीज़ अल्लाह की होती है, परमात्मा की होती है, वो सारे जगत की होती है, और इसकी शिक्षा भाईचारा है। इसी तरह 550 वर्ष पूर्व पंजाब के अंदर, इंडिया में, गुरमुखी भाषा में एक और ज्ञान उतरा गुरु ग्रंथ साहब का, गुरु नानक देव जी की पवित्र आत्मा में, जिसका संदेश है कब्बल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, और एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। और नानक नाम चढ़दी कला, कब? जब तेरे भाने सरबत दा भला, सबका भला करेगा। सारी सृष्टि के प्रत्येक प्राणी की जब तू भलाई करेगा, तब नानक का नाम तुझे ईश्वर को ले जाएगा। यह सारे संसार के प्रत्येक प्राणी की भलाई की भावना तेरे मन में नहीं है, तो नानक का नाम तू रटते रहना, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। तो नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। और उन्होंने सच्चा सौदा बताया, त्याग। त्याग से ही ये समाज चलता है। परिवार में माता पिता बच्चों के लिए त्याग करते हैं, पेट काट कर अपने भूखे रह के भी बच्चों को पढ़ाते हैं, किताबें कॉपी खरीदते हैं, फीस भरते हैं, उनके लिए जूते मोजे बस्ते का इंतज़ाम करते हैं, सारे इंतजाम करते हैं। चाहे गरीब भी होते हैं, फिर भी उनकी इच्छा होती है कि अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। वो बहुत त्याग करते हैं। बच्चों का भी कर्तव्य है अपने माँ बाप के लिए त्याग करें। अब आपको क्या त्याग करना है? माँ बाप चाहते क्या हैं? आपसे कौन सा त्याग चाहते हैं? आपसे एक ही बात चाहते हैं, आप प्रगति करें, आप जीवन में आगे बढ़े, और इसके बाद और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। हर माँ बाप की कोशिश होती है उनका बेटा, उनकी बेटी उनसे 100 गुना ज़्यादा सुखी बने, आनंदित हो, हर्षित हो, सफल हो, सुखी हो। बस यही चाहते हैं, आप सुखी बने, आप आनंदित हों, आप सफल हों, आप आगे बढ़ें, बस यही चाहते हैं। इसी से उनको खुशी मिलेगी, और कुछ आपसे नहीं चाहिए। उन्हें आपसे पैसे नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। माँ बाप को आपसे केवल ये चाहिए, उन्हें खुश करने का एक ही तरीका है, उन्हें ये पता लगे कि आप मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं, आप अपने को सुखमय बना रहे हैं, आप अपने को सफल बना रहे हैं। इतना ही चाहिए उनको। ये त्याग आपको करना है, अर्थात आपको कठोर परिश्रम करके अपनी पढ़ाई करनी है। चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करके आपको अपनी पढ़ाई पर लगाना है, कंसंट्रेशन करना है, जिससे आप अच्छे नंबर लाएं। और मम्मी और पापा के चरणों में जब रिजल्ट आए तो रख दें कि पापा आपके आशीर्वाद से मेरे नंबर इतने अच्छे आए हैं, मम्मी आपके आशीर्वाद से मैं इतना आगे बढ़ गया हूँ, मैंने आज ये उपलब्धि की है, मैंने आज वो उपलब्धि की है। बस उन्हें खुशी मिल जाएगी, और कोई खुशी आप नहीं दे सकते। एक ही खुशी दे सकते हैं, उन्हें एक ही चीज़ चाहिए, उनका बेटा उनकी बेटी उनसे 100 गुना ज़्यादा सफल बन रहा है कि नहीं। जितने ज़्यादा सफल आप होंगे उतना ही ज़्यादा उन्हें खुशी होगी, और गर्व से कहेंगे छाती ठोक कर के मेरा बेटा है आज इतना आगे बढ़ गया है। 10 जगह कहेंगे, उन्हें इज्जत मिलेगी कि इनके बेटे ने तो कमाल किया है। यही चाहिए उन्हें,
और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो ये त्याग आपको करना चाहिए। माँ बाप आपके लिए करते हैं, आप उनके लिए कीजिए। तो नानक जी ने ये बात कही, हर एक को एक दूसरे के लिए त्याग करना चाहिए। समाज के लिए हम त्याग करें। हमारी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, आप सब लोगों के लिए अपार त्याग करती हैं, कष्ट उठाती हैं, रात दिन जुटी रहती हैं, आपके लिए तैयारी करती हैं और आपको अच्छे से अच्छा इंसान बनाने के लिए कोशिश करती हैं और आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट लाने के लिए मेहनत से पढ़ाती हैं। तो ये बहुत बड़ा त्याग है, इससे बड़ा त्याग कोई भी नहीं है। अमंग द ग्रेटेस्ट ऑफ all the great services that can possibly be rendered by a man to Almighty God is the education of children, building their character and inculcating in their tender hearts the love of God. ईश्वर की इससे बड़ी दूसरी कोई पूजा नहीं है इस संसार में। बच्चों की शिक्षा, उनके चरित्र का निर्माण, उनके व्यक्तित्व का निर्माण और उनमें ईश्वर भक्ति की भावना को भरना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, इससे बड़ा कोई त्याग नहीं है। तो आपके टीचर्स ये त्याग करते हैं, ये सेवा करते हैं, इसलिए आपको भी उन्हें खुश रखना है, आपको भी उनके लिए त्याग करना है। आपको क्या करना है? उन्हें खुश बनाने का भी एक ही तरीका है, जिससे माँ बाप खुश होंगे। आप अच्छे नंबर लाएं, आपकी अच्छी हैंड राइटिंग हो, आप बोलें अच्छा, जब असेंबली में बोलने जाएं तैयारी के साथ, आप जहाँ भी हों वो जीवन में प्रगति करें, नंबर हर विषय में आपके अच्छे आएँ। बस और क्या टीचर को चाहिए, और क्या प्रिंसिपल को चाहिए आपसे? केवल इतना ही चाहिए कि हमारा स्टूडेंट आगे बढ़ रहा है, हमारा स्टूडेंट जीवन में सफल हो रहा है, हमारा स्टूडेंट जीवन की दिशा में आगे बढ़ेगा, ये विश्वास में हो जाए, बस इतना ही चाहिए। अब इस साल हमारे स्टेशन रोड के 2 बच्चे IAS में आए, इतनी खुशी आई टीचर्स में, प्रिंसिपल में कि हमारे बच्चे 2 आ गए। अब वो IAS तो वो बने ना, अधिकार तो उनको मिला ना, धन तो उनको मिलेगा ना, तनख्वाह मिलेगी अच्छी। टीचर्स खुश क्यों हैं? टीचर्स इसलिए उन्हें खुशी है कि हमारे स्टूडेंट ने प्रगति की। तो टीचर को बस इतना ही चाहिए कि आप प्रगति कर रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए। आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत करके अच्छे नंबर ला रहे हैं। जब नंबर अच्छे आते हैं तो टीचर गर्व से कहती है, मेरा ये बच्चा है, इसका 98% नंबर है, 99% नंबर है, 97% नंबर है। तो ये जो है, ये एहसास, यही आपको मेहनत करके अपने टीचर्स को ये आपको देना है कि आप उन्हें खुशी दें। और उनकी खुशी क्या है? आपकी प्रगति, आप आगे बढ़ रहे हैं, ये उनकी खुशी है। तो आप भी उनको ये खुशी दीजिए कि आप आगे बढ़िए। और इसके बाद आज से 200 वर्ष पूर्व पर्शिया के अंदर, ईरान देश के अंदर, बाहुल्लाह की आत्मा में एक और ज्ञान उतरा किताब एक्दस का, जिसमें था, एक कर दे हृदय अपने सेवकों के हे प्रभु, और निज महान उद्देश्य उन पर कर प्रकट मेरे विभु। O my God, unite the hearts of thy servants and reveal to them the great purpose. May they follow thy commandments and abide in thy law. Help them, O God, in their endeavor and grant them strength to serve thee. O God, leave them not to themselves, but guide their steps by the light of thy knowledge and cheer their hearts by thy love. Verily, thou art their helper and their Lord. तो एक कर दे हृदय, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र, भाई भाई, भाई बहन, सबके हृदय, पूरे परिवार में सबके हृदय मिले हुए हों, सबके हृदय पवित्र हों, किसी में कलुष न हो, कोई किसी से कुछ छिपाए नहीं, और सब में एकता हो। घर में शांति सुख आएगा। मोहल्ले में सबके हृदय पवित्र हों और एक हो जाए तो मोहल्ले में शांति होगी। नगर में सबके हृदय पवित्र हों और एक हो जाएं तो बस फिर क्या है, नगर में शांति आ जाएगी। यह थे सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक एवं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी, जिनका मानना है आज मानव जाति को जय जगत के नारे को बुलंद करने की आवश्यकता है तथा विश्व में वास्तविक शांति लाने के लिए बच्चे ही सबसे सशक्त माध्यम हैं। डॉक्टर गांधी द्वारा शिक्षाप्रद आध्यात्मिक बातें इन प्रतिष्ठित चैनलों द्वारा नित्य प्रसारित की जाती हैं तथा रोजाना उनके विचार CMS FM रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज से भी प्रसारित किए जाते हैं। छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों के मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर जगदीश गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें साहित्य भारती इंटरनेशनल, न्यूमन ग्रुप, 4C, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 से प्राप्त की जा सकती हैं।
to heal the world with the power of Jai Jagat, City Montessori School since 1959 has been actively working to construct the defenses of peace in the minds of students, for which CMS in the year 2002 was awarded with the UNESCO Prize for Peace Education, a Guinness World Record holder for being the largest city school in terms of number of students enrolled. CMS education revolves around the twin poles of godliness and globalism through 4 pillars of education, namely universal values, excellence in all things, global understanding, and service to humanity. It is no wonder that City Montessori School's Gomti Nagar first campus has been awarded first prize for academic reputation at all India level by the Education World magazine in its India School rankings of 2015. It is also awarded first prize for being the best co-ed school in Lucknow as well as in Uttar Pradesh. CMS founder Dr. Jagdish Gandhi has been motivating parents and generations of good and smart children through holding special prayer assemblies and divine education conferences. Aditya Devedi, a student from Mahanagar Campus 3. He studied from Montessori to class 10th in MN3, and then to do his intermediate he moved on to Gomti Nagar first campus, and he did very well all throughout his schooling and even beyond. He is a topper even in SAT. He qualified for Cornell University with a 100% scholarship, what with a 2300 upon 2400 being his SAT score. Hi Aditya. Hi, And heartiest congratulations. thank you. Let's talk about how does one go about appearing for the SAT? Well, one of the biggest misconceptions out there is that SAT is something you can qualify, that you get particular scores for particular colleges. That is not how it works. SAT is a standardized test. So you go, you apply for the test, you take it and you get a score. But that is not how you get into colleges abroad. You take these scores and then you add it to a complete application which consists of your academic grades, your extracurriculars, your teachers talk about you in that application, they write you recommendations, you write essays about who you want yourself to be in the future, and then this complete application goes to universities abroad and they take all of those into account. They take your SAT score and all of the other application elements, and then they decide whether or not to let you in. So it is a very holistic process. It is a truly certainly a superior method of letting children in, because you get to know more about them than just one test score. So certainly we need to, well, this is certainly a misconception that should be cleared, because we consider it analogous to our own exams over here. You get a certain score and you get in, but that is not how it works. So the holistic process, you get to know a child before you let him in. So I think CMSs, the teachers, what they wrote about me, what I did here, also played a very important role in my getting in. Your letter of recommendation, or Yeah. LOR as it is known. Yes. Right. So letter of recommendation is one thing, and then your SAT scores in Yeah. your specific subjects and general subjects also. Yeah. Your specific subjects were mathematics, chemistry, Yeah. and physics. Yeah. And you scored 100 on 100 in three, or Yeah, all I three? scored a perfect score, 800 on 800. Yeah. Yeah, 800 on 800. And then you have to take an English language examination also? No, the TOEFL is waived if you have a good SAT score, so I did not have to take the TOEFL. Right. But then the essay that you write about yourself carries a lot more weightage. Yes, you have to write several essays. We have one common essay which you send to all colleges, which is the most generalized essay about yourself. And then you have to send specific essays to each college that you apply to, and each college has a different has a different topic for which you should write. So for instance, the essay I wrote about Cornell was about an engineering idea that you have, since I was applying as an engineering student. So I wrote about swarm robotics, which is a new robotic fields about the groups of robots working together. So I wrote about that, their use in industry, and
For the essay about myself, I wrote about failures in life and what you learn from them, failures in my life and what I learned from them. And then this specific essay you would, that was about robotics. You Yeah, said. the engineering, yeah. Right. What was the winning edge in your case? That is the thing. For certain people, when they apply abroad, they have one very, very good thing that gets them through. For me, it wasn't that way. I had not something very, very good, but I had several good elements. And I think their complete package is what got me in. And who helped you, come up as this one package that could get across to Cornell, the Ivy League college? Obviously, the credit lies with the teachers I've had. And the biggest thing that CMS has given to me is the teachers that it has brought me in contact with. For every section in my life, or every period in my life, I have had a great, marvelous group of teachers, and I've had at least one teacher with whom I've truly connected with. At Mahanagar 3, when I was a primary kid, we had this wonderful teacher named Nidhi Chandra, who was very gentle, very caring, just what a little kid needs. Your teacher guardian? At the primary level, she was my class teacher, yes. When I moved on to the junior section, we had this quirky little teacher named Ragini ma'am, who was so smart and very quirky, very funny, which is something very important at that age, because you need funny teachers to keep your interest in subjects. Yeah, because that is an age that you start becoming distracted. So that really worked for me. When I moved on to the ICSE wing, we have this absolutely the most wonderful woman I've ever met. Forget teacher, the most wonderful lady I've ever met. She's named Amita ma'am. She has had such a wonderful life. She's very experienced, very knowledgeable, and that is someone you need to look up to at that age. You find someone you look up to. You find someone you idolize. That is how it worked for me. When I moved to Gomti Nagar in 11th and 12th, I was not in contact with a lot of school teachers because I was a FITGI student, but instead I came in contact with the school counselor at that time, Chanda Kundra. She is not with us now. She has been transferred, but at that time I met with her. She was very homely, and yet at the same time she allowed people to go on and do stuff for themselves. She didn't give you stuff. She didn't put things on a platter for you. You had to go on and do it yourself. And that was such an important thing, because now we were at the verge of adulthood and we had to learn to start picking up and doing things for ourselves. So at every stage in my life, I've had just the perfect teacher, which is a gift, which is an opportunity, a privilege that I cannot be thankful enough for. Having just the exact fit, that is marvelous. The exact fit, the complete package that you are, the perfect person, to be able to crack all that you've been able to achieve in life so far. That you credit to your teachers, but then there has to be somebody to be managing the show. Of course, family comes in at that point. So parents are obviously significantly involved, but for me another great influence was my siblings. I am the youngest of 3 siblings. I have an elder sister and an elder brother. So my parents, while they were involved and they gave proper support, but it was my siblings who came through for me all the time, who were always ready to guide me. There's a significant age difference between my siblings and I. My sister is 6 years older, my brother is 4 years older. So they'd already seen life, a lot of life before me, and yet they maintained the same generation tendencies. There wasn't any generation gap, and yet they were more experienced. शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।